नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर चिराग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई सिस्टम का ओवरव्यू। पिछली वीडियो में जैसे मैंने सब बता ही दिया था कि मैं आज आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि अपनी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बॉडी की, उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है। रूटीन जो लेमन पब्लिक है या जो लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं, वो दोनों के लिए ये चीज़ इजीली समझने के लिए इसको हम थोड़ी आसान भाषा में समझाएंगे। ठीक है। अपना बॉडी के अंदर हार्ट यानी कि अपना दिल, वो एक पंप की तरह काम करता है। पंप यानी आपकी बॉडी के अंदर एक पंप है। वो पंप क्या करता है, तो जो बॉडी के अंदर खून होता है, ब्लड, उसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का जो काम होता है वो हार्ट करता है। ठीक है। अभी आप सोच रहे होगे कि बॉडी में ब्लड घुमाने की क्या ज़रूरत है। तो ब्लड का ये एक फंक्शन हमने देखा था हीमोपोएटिक सिस्टम के अंदर, कि आपका जो ब्लड होता है वो सर्कुलेशन में जाता है। सर्कुलेशन में जाके वहाँ से डाइजेशन जैसी, फिर इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंसिंग है वो प्रोसेसिंग, फिर जो मिनरल्स है उसका ट्रांसपोर्ट वगैरह सब, और सबसे बड़ी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर में इकट्ठा होता है, जो कचरा भी इकट्ठा होता है, वो सब एक जगह पे ला के प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है ना। अपना हार्ट है तो वहाँ सब गंदा खून यानी जहाँ ये सब प्रोसेस होके बॉडी में घूमता है तो वहाँ इलेक्ट्रोलाइट सब चेंजेस होते हैं, और उसके साथ इकट्ठा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो रेड ब्लड सेल हमारे खून में होते हैं वो कैरी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून होता है वो हमारी बॉडी में से अपने एक एक कोने से, यानी कि उंगलियों के पार्ट से या नीचे पैरों के पार्ट से, सब जगह से ये सब खींच के वापस अपने हार्ट तक पहुंचाने की एक पूरी सिस्टम है ना। तो वो जैसे पाइपलाइन वर्क करती है वैसे, तो हमारा बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून होता है वो थोड़ा काला होता है, रेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो शरीर के हर पार्ट से जो हार्ट में जाता है तो वो कौन ले जाता है, तो वो ले जाती है वेन्स, है ना। वेन्स जैसे हिंदी और गुजराती में सबने पढ़ा होगा, धमनी और सीरा, है ना। सीरा, वेन्स, जो गंदा खून अपने शरीर में से ले जाके हार्ट को एक तरफ के चैम्बर के अंदर देती है। और दूसरा जो अच्छा खून होता है, वो अच्छा खून जो ऑक्सीजन के साथ होता है वो अपनी बॉडी में फिर से जाना चाहिए। तो पंप का काम क्या हुआ, हार्ट का? बाहर से जो वेन्स है, सीरा है, उसमें से सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला काला खून है वो सब जगह पे छोटे छोटे वाल्व्स रखे हुए हैं, उसके अंदर मस्कुलर सिस्टम वर्क करती है, पंपिंग होता है छोटी छोटी नसों में, और वो सब कलेक्ट होके अपनी बॉडी में से सुपीरियर और इंफीरियर वेना क्या, ये बड़ी जो वेन्स, सबसे बड़ी जो पाइप से जो गंदा खून कलेक्टेड करती है ना, ऊपर से और नीचे से, तो वो सब ला के हार्ट के एक चैम्बर में डालती है। और जब ये शुद्ध हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन आ जाता है, तब वो नीचे से हार्ट के एक चैम्बर में से शरीर में बाहर ले जाने का काम करती है। वो करता है एओर्टा, वो बड़ी धमनी यानी बड़ा एओर्टा होता है। फिर उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, आर्टरी, है ना। वेन में भी वैसा है, वेना केवा में से वेन्स और वेन्यूल्स छोटी छोटी होती है ना। वो सब हम डिटेल में जब पढ़ेंगे आगे तब। अभी का मेन टॉपिक है अपना कार्डियोवास्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका मैं ओवरव्यू अभी आपको दे रहा हूँ। हार्ट है तो हार्ट 4 चैम्बर का बना हुआ एक हार्ट है ना। वो अपने यहाँ पसलियों के पीछे ये जो पिंजरा है ना, थोरेसिक केज पिंजरा, पसलियों का एक पिंजरा, उसके अंदर एग्जैक्ट बीच में ऐसे रखा हुआ होता है। ठीक है। और उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, बराबर। अभी ये 4 चैम्बर्स में से अभी राइट साइड वाला, है ना, और लेफ्ट साइड वाला,
ऊपर का पार्ट, जो ऊपरी जो है हिस्सा, उसे हम लोग एट्रियम बोलते हैं। एट्रियम, ATRIUM, यानी राइट वाला हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट वाला हो गया लेफ्ट एट्रियम, है ना। यानी जो ऊपर के दो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, उसे हम एट्रियम कहते हैं। वैसे ही उसके नीचे दो चैम्बर्स होते हैं जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। राइट साइड वाला है उसे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड वाला है उसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। तो 4 चैम्बर्स हैं। अभी ये 4 चैम्बर्स हैं, तो उसमें राइट ऊपर वाले एट्रियम में से नीचे जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, एक वाल है बीच में, है ना, जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी एट्रिया ऊपर है नीचे वेंट्रिकल है, उसके बीच में से जाने का जो रास्ता है तो उसे बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। वैसा ही लेफ्ट साइड वाला है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाले ऊपर वाले में से एट्रिया में से नीचे वाले वेंट्रिकल में, यानी कि ऊपर के चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर में जाने के लिए बीच में एक वाल है जिसे हम लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। ये सब वाल्व के नाम है ना, उसका फंक्शन है, उसका स्ट्रक्चर है, वो सब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब। आज मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ऊपर से सुपीरियर वेना केवा नाम की एक नस जो गंदा खून लाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और नीचे से इंफीरियर वेना केवा वाली जो नस है जो काला खून कार्बन डाइऑक्साइड वाला है ना। जैसे आपके हाथ पे दिखती है वेन्स, खून वाली जो नसें हैं वो सब वेन्स हैं। उसे पंचर करेंगे तो उसमें से उतना ब्लीडिंग नहीं होगा, पर जो धड़कनों के साथ मूवमेंट करती है, जो अच्छा खून लाती है ना, जैसे वो डॉक्टर ऐसे नस चेक करते हैं, वहाँ जो आप भी चेक करोगे तो पता चलेगा। तो वो जो है वो आर्टरी है। आर्टरी में अगर आपने प्रिक कर दिया तो वो खून जल्दी बंद नहीं होता, और वो खून एकदम लाल रंग का होगा क्योंकि वो ऑक्सीजन वाला खून है। तो बॉडी के अंदर सब जगह प्रोसेस हो के जो गंदा खून, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है, वो सब राइट एट्रियम, है ना, राइट एट्रियम में ऊपर वाले जो कक्ष में वो गंदा कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून होता है वो कलेक्ट हो जाता है। फिर उसके अंदर एक वाल है, जैसे मैंने बोला राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल, तो उसके अंदर से ये नीचे वाले राइट वेंट्रिकल के अंदर ये खून जाता है, ठीक है। तो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए ऊपर वाला हिस्सा दबेगा, तभी वो फोर्सफुली नीचे फेंकेगा ब्लड, और नीचे वाला हिस्सा ऐसे फूलना चाहिए तभी वो जाएगा। तो ऊपर वाला होगा कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो हिस्सा ऐसे दबेगा, उसमें से खून नीचे वाले हिस्से में भरेगा। उसके बाद फिर से राइट वेंट्रिकल में से नीचे वाले एक वाल में से, जिसे बोलते हैं पल्मोनरी वाल, तो वो वाल के अंदर से ब्लड अलग सर्कुलेशन में जाता है। कौन सा सर्कुलेशन है ये? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये कौन सा सर्कुलेशन है? तो यहाँ से अपनी बॉडी में एक अलग टाइप का सर्कुलेशन डेवलप होता है जिसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन भी बोलते हैं या फिर लेसर सर्कुलेशन भी बोलते हैं। अभी इसमें होगा क्या कि ये जो गंदा खून था, हम अभी तक बोल रहे थे कि ये आर्टरी में होता है, निधमनी में होता है, सीरा में नहीं होता, पर पल्मोनरी यानी फेफड़ों वाली जो पूरी सर्कुलेशन है उसके अंदर ये उल्टा होता है। राइट वेंट्रिकल के अंदर से जो पल्मोनरी आर्टरी है, यानी जो फेफड़ों को खून ले जाने वाली नसें हैं, धमनी, तो उसमें ये गंदा खून यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जाता है। और फिर ये जाता है कहाँ? ये जाता है पल्मोनरी बेड को, यानी कि फेफड़ों के अंदर, जहाँ अपने फेफड़ों के अंदर निचले हिस्से के अंदर एल्वियोलाई, यानी कि जो अंदर का सबसे बेस का छोटा पार्ट है, जहाँ ये एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज का प्रोसीजर है वो हमारे फेफड़ों के अंदर होता है पल्मोनरी बेड में। तो ये आर्टरी में से गया, फिर उसमें से छोटी छोटी नसों में गया, फिर पल्मोनरी बेड में गया, यानी कि फेफड़ों के वो पार्ट में जहाँ ये एक्सचेंज होता है एल्वियोला के एंड में। तो उसमें होता है क्या है, जब हम लोग सांस लेते हैं
तो ऑक्सीजन जो होता है वो वहाँ तक जाता है। फिर वो जो ऑक्सीजन है वो खून के अंदर मिल जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के अंदर जाके अल्वेओलाई में अंदर जाके ऐसे जब सांस बाहर फेंकते हैं तो बाहर निकल जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है तो रेस्पिरेशन के अंदर होती है, यानी सांस लेने के अंदर हम लोग जब सांस लेते हैं अंदर की ओर तब ऑक्सीजन अच्छा अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद एक एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ, खून के साथ। तो एक्सचेंज के अंदर हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में चला जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सांस में से बाहर फेंकते हैं, फिर से वातावरण में घुल जाता है। तो अब क्या होगा, तो अब एक पल्मोनरी वेन्यूल्स में से एक पल्मोनरी वेन बनेगी, यानी एक सीरा बनेगी, जिसके अंदर ये जो एक्सचेंज के बाद ऑक्सीजन वाला अच्छा वाला खून था वो ऑक्सीजन वाला पूरा खून वो नसों में से जाके लेफ्ट साइड के ऊपर के कक्ष में, जिसे लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, उसके अंदर जाएगा। तो ये सब एकदम पंप जैसा मैकेनिज्म हो गया कि ऊपर से आया फिर नीचे गया, नीचे से फिर ये वेन्स पल्मोनरी ट्रंक वाले में आर्टरी में गया पहले, बाद में ये पल्मोनरी बेड में गया फेफड़ों वाले पार्ट में, एल्वेओलाई में एकदम क्लीन हुआ, और उसके बाद फिर से पल्मोनरी वेन में, यानी पहले गंदा खून जो था कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो फेफड़ों वाली जो धमनियां है उसके अंदर गया था, है ना। और जब वापस एकदम क्लीन हो गया, उसमें ऑक्सीजन आ गया, तो जो अच्छा और फ्रेश ब्लड होगा वो पल्मोनरी यानी फेफड़ों को पहुंचाने वाली जो सीरा है उसके अंदर से जाके फिर लेफ्ट साइड के हार्ट के ऊपर के चैम्बर में जाएगा, जिसको हम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। अभी ये जब लेफ्ट एट्रियम भरेगा तब ये धीरे 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 ऐसे भरता है, और उसके बाद भरने के बाद इसके बीच में भी एक वाल है जिसको हम लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल बोलते हैं। तो उसके अंदर से फिर से ऐसे पंपिंग मैकेनिज्म से ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम जब ऐसे कंप्रेस होगा, दबेगा, तब वो खून लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो वो लेफ्ट एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा। ये सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूँ, सबके अपने अपने नाम और स्ट्रक्चर है। आप बेसिक पहले जान लो, स्ट्रक्चर, नाम, फंक्शन, एक एक का एनाटॉमी, वो सब हम डिटेल में आगे वीडियो में देखते ही जाएंगे, पर आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे ये मैकेनिज्म होता है। अभी लेफ्ट एट्रिया में से जो खून अच्छा वाला आ गया है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व में से जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल जो नीचे वाला चौथा और आखिरी हिस्सा है हार्ट का, है ना, लेफ्ट वाला नीचे का चैम्बर, वो भी पहले रिफिल होगा यानी भरेगा, फिर वो दबेगा, कंप्रेस होगा, और उसके धक्के से जो खून है वो एओर्टा में जाएगा। वहां भी एक वाल होता है एओर्टिक वाल, वो खुलेगा और फिर वो जाएगा सर्कुलेशन में, तो उसे कलेक्ट करेगा एओर्टा, जो सबसे बड़ा अपना आर्टरी है पेट के नीचे के ऊपर दोनों तरफ का। तो वहां से जो गंदा खून था वो शुद्ध होके वापस आने के बाद एट्रिया लेफ्ट का कवर करेगा, उसमें से निकल लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर उसमें से निकल के वो एओर्टा में जाएगा, और एओर्टा में से फिर वो पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो पहले मेजर आर्टरीज यानी बड़ी जो धमनियां है उसमें जाता है, फिर धीरे धीरे छोटी आर्टरीज में, और फिर उंगलियों तक ये जाता है, और फिर दिमाग तक जाता है। यानी जैसे गंदा खून ले जाने का एक पूरा जाल है, पाइपलाइन जैसे बनाते हैं, वैसे वो सब वेन्स है ना, उसमें छोटा बड़ा पार्ट वो सब आता है, पर मैं आपको वो जब डिटेल में पढ़ाऊंगा बताऊंगा। अभी के लिए बेसिक में कि गंदा खून बॉडी का कलेक्ट करके लाना वेन्स का काम, और बाद में एओर्टा से आर्टरी से पहुंचाना, धमनी को पहुंचाना, बॉडी के हर हिस्से को, दिमाग को, आंख को, पैर को पहुंचाने का काम वहां से होता है। यानी आपने अभी जो देखा वो पहले जो अंदर वाला सर्कुलेशन था जो फेफड़ों के बीच में जो उल्टा था, जिसमें पल्मोनरी आर्टरी यानी ये फेफड़ों वाली धमनी थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला गंदा खून ले जाती, और जो वेन्स थी यानी जो सीरा थी वो अच्छा खून ले जाना चाहती है, बराबर। उल्टा है हमारी सर्कुलेशन में,
जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। वो जो पढ़ाया वो पल्मोनरी सर्कुलेशन था, लेसर सर्कुलेशन। और उसके बाद जब एओर्टा से निकल के ये बॉडी में जाता है अच्छा खून, जो आर्टरीज से दिमाग तक जाता है, पैरों तक जाता है, तो उसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अभी आपकी बॉडी में जैसे पहले मैंने बताया था 5 लीटर जैसा ब्लड होता है ना, और अपना जो हार्ट हर बार पंप करता है तो एवरी टाइम बीट के साथ वो 70 ml जितना ब्लड थ्रो करता है एवरी टाइम। टोटल सर्कुलेशन घुमाने में जो टाइम टेकिंग है वो ज़्यादा लगता है ना। तो 1 मिनट में जो निकलता है टोटल 5 लीटर, टोटल आउटपुट कितना बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट, उसको हम डिटेल में जब आगे वीडियो पढ़ते जाएंगे तो बताऊंगा, ठीक है। उसके भी छोटे छोटे नाम है, टर्मिनोलॉजी है, एक एक वर्ड का इम्पोर्टेंस है ना। पर अभी के लिए बेसिक इतना ही है कि हमारा हार्ट पूरी बॉडी को सर्कुलेशन करने के लिए बीच में पंप की तरह काम करता है, और अच्छा खून यानी कि ऑक्सीजन वाला खून बनाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जो आता है बॉडी में से उसको शुद्ध करने के लिए बीच में फेफड़ों से आके, जो पल्मोनरी बोलते हैं फेफड़ों को, पल्मोनरी सर्कुलेशन है ना, तो वो सर्कुलेशन बीच में है। यानी राइट वाले चैम्बर से लेफ्ट वाले चैम्बर में जाने से पहले दोनों फेफड़ों के अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है, शुद्धिकरण प्रोसेस किया हुआ है। वो शुद्धिकरण प्रोसेस के बाद ही ब्लड एकदम ऑक्सीजन वाला क्लीन हो के बॉडी में घूमता है, ठीक है। तो अभी जो आपने देखा वो बॉडी का सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, जब खून उंगली तक पहुंचता है और नसों से, वेन्स से वापस आता है। पर जो फेफड़ों के अंदर जो होता है वो लेसर सर्कुलेशन कहा जाता है, और उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन भी कहा जाता है। ये हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है। बीच में एक पंप है, खून लाना ले जाना है, उसका शुद्धिकरण का काम है। ये दो सिस्टम अलग अलग हुई, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। पर ओवरव्यू के हिसाब से मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि इसको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। जो चालू होती है वेन्स, छोटी छोटी वेन्यूल्स सब मिला के एक सुपीरियर वेना केवा और एक इन्फीरियर वेना केवा, दो बड़ी पाइप है, फिर राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर उससे पल्मोनरी जो ट्रंक कहते हैं, उसके बाद पल्मोनरी बेड, उसके बाद फिर क्लीन हो गया और पल्मोनरी वेन्स, और फिर लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और उसके बाद एब्डोमिनल एओर्टा से निकल के वो हर एक आर्टरी में, बड़ी छोटी, पैरों की, दिमाग की, सब जगह पे जाएगा। तो ये था हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम के लिए आप मेरी वीडियो में बने रहिए, और हर एक वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको वीडियो का वेट नहीं करना पड़ेगा और मुझे अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम, ट्विटर पे डालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेडिकल एजुकेशन के रिलेटेड, आपको सारी वीडियो मिलेगी। अभी आपको एनाटॉमी मिला है, फिर आपको फिजियोलॉजी मिलेगा, उसके बाद आपको पैथोलॉजी मिलेगा, उसके बाद आपको मेडिसिन, सर्जरी, है ना, धीरे धीरे हर चीज़ मिलेगी। फिर कुछ लोगों का ऐसा ओपिनियन था कि थोड़े इमरजेंसी वीडियो सब, पर जब तक आप लोग बेसिक नहीं जानते हैं तब तक डायरेक्ट इमरजेंसी या क्रिटिकल केयर या फिर कुछ भी नहीं जान पाएंगे। दूसरी चीज़, हम एलोपैथिक मेडिकेशन का कोई भी डिटेल इसमें वीडियो नहीं बनाएंगे। हम लोग कंसेप्ट वाइज बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, उसके बाद इमरजेंसी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर में क्या हालात होते हैं, कैसे हम जान पाएंगे कि आपके पास जो दर्दी है, पेशेंट है, कि उसको क्या दिक्कत है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए बेस अच्छा क्लियर होना चाहिए। अगर आप लेमन पब्लिक है तो भी जानने के लिए जानिए। ये वीडियो देखने के बाद आप
खुद से डॉक्टर ना बने, क्योंकि डॉक्टर या कोई नर्सिंग स्टाफ अपने एक्सपीरियंस से ये सब इकट्ठा करता है। ठीक है, वीडियो देखने से सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा, और आप अगर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए आप बीडी चौरस या सैम्बुलिगम और सारी जैसे जैसे मैं वीडियो डालूंगा उसमें जो भी बिग बुक्स पढ़ के आपको बेसिक जो भी बताना है वो बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि आप ये लिटरेचर फॉलो कीजिए, है ना। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।